नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल द मंथन पर। आज हम लोग देश में फैल रहे भ्रष्टाचार रूपी समस्या पर मंथन करेंगे। आइए भ्रष्टाचार को समझते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें सामाजिक कारणों को समझना होगा, जहाँ से इसका उद्भव होता है, जहाँ से ये पैदा होता है। समाज परिवार की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो परिवार समाज का सबसे छोटा अंग है। बात वहीं से शुरू करते हैं। बच्चे का जन्म परिवार में होता है, बच्चा बड़ा होता है और परिवार के लोग उसे आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। वो परिवार से ही सीखता है, परिवार से ही जानने का प्रयास करता है। और जब वो पढ़ने जाता है, पढ़ाई के लायक होता है, ये स्कूली शिक्षा ग्रहण करता है, तभी ही उसे बताया जाता है परिवार के और परिवार के इर्द गिर्द, उसके परिवार के इर्द गिर्द लोगों द्वारा कि जब तुम पढ़ोगे लिखोगे तो अगर इस नौकरी में जाओगे, उस नौकरी में जाओगे, प्रशासनिक सेवाओं में जाओगे, तो आप किस तरह से कितने रुपए कमा सकते हो और कैसे कैसे शोषण कर सकते हो, लोगों को कैसे जो है परेशान और शोषण कर सकते हो। ये सारी जानकारी परिवार के लोग या परिवार के इर्द गिर्द में बसे लोग ही उसे बताते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है, उस पोस्ट पे पहुंचता है, तो वही काम करता है जो उसे सिखाया जाता है। बचपन में जो ही उसे सिखाया गया है वो वही काम करता है। ये अमूमन आप खुद ही अवलोकन कर सकते हैं। आपके साथ भी ऐसी तमाम समस्याएं, ऐसी चीज़ें आती हैं कि परिवार के लोग ही अपने बच्चे को भ्रष्ट बनाने का काम, बेईमान बनाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है तो हमें इस पारिवारिक दृष्टि से अपने बच्चे को एक नैतिक मूल्य, यानी उसे सदा लोगों की सहायता के प्रति, लोगों की समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए उसे सिखाना चाहिए। लोगों की मदद करने के प्रति उसको आकर्षित कराना चाहिए। उसे ऐसी तमाम चीज़ों को बताना चाहिए। तब हम पहले भ्रष्टाचार को अंकुश लगा सकते हैं यहाँ से। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है, आर्थिक दृष्टि, जो समाज में आर्थिक कमजोरियाँ हैं, शैक्षिक कमजोरियाँ हैं, इस पर चर्चा करते हैं। समाज में, देश में आप देखें तो देश में सबसे ज़्यादा गरीबी है। गरीबी के चलते अशिक्षा है और गरीबी के ही चलते लोग भूखमरी के शिकार हैं। और यही सब समस्याओं के चलते ही राजनीति में जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं, बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार होते हैं, वो यही से होते हैं। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आर्थिक और राजनीतिक दो मुद्दों को जोड़कर आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे भ्रष्टाचार पनपता है। अब मैं बताऊं कि देश में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जो शैक्षिक परसेंटेज है वो 74.04% है। यानी देश की करीब 26% आबादी आज भी अशिक्षित है और 24% जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़ लिख कर भी ना तो राजनीतिक उन्हें समझ है, ना तो राजनीतिक की समझ है। अब एक बहुत बड़ा वर्ग ना तो राजनीति का जानकारी रखता है, ना तो आर्थिक दृष्टि से वो अर्थ व्यवस्था को सही से जानता है। और अगर हम बात करें देश में भूखमरी की, तो आप वैश्विक भूखमरी रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें भारत 107 देशों की श्रेणी में 94 स्थान पर और भारत को गंभीर भूखमरी की श्रेणी में रखा गया है।
यानी देश में बहुत विराट संख्या में जो है भूख से परेशान लोग हैं। वहीं अगर भ्रष्टाचार सूचकांक देखें तो भारत जो है 80वें नंबर पर है। तो इसके पीछे का कारण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं देश में जो अशिक्षा है, इससे जो फैली जो जनसंख्या है, ये भी एक कारण है। क्योंकि भारत दूसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में, थोड़े दिन बाद प्रथम स्थान पर आ जाएगा। अब इस चीज से राजनीति को आप कनेक्ट करके देखिए। पिछले कुछ चुनाव को आप देखें तो जो है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, प्रत्याशियों द्वारा, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, चाहे विधानसभा में विधायक का चुनाव हो, लोकसभा में सांसद का चुनाव हो, तो प्रत्याशियों द्वारा और पार्टियों द्वारा पानी की तरह पैसा जो है मतदाताओं पर खर्च किया जा रहा है। आखिर आपने कभी विचार किया कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हें मालूम है कि देश की आधी आबादी यानी 50% से भी ज़्यादा आबादी इस देश की ना तो उसे राजनीति के बारे में जानकारी है, ना तो उसे भारतीय अर्थव्यवस्था या आर्थिक चीज़ों के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। आप इस चीज़ का अवलोकन कर सकते हैं। अब उन्हें ये चीज़ पता लग गया है कि इनका वोट किसी ना किसी तरह से अपने पक्ष में करना है। अब भारत का एक ऐसा संविधान है जहां सबको मत देने का अधिकार है, एक बेहतर लोकतंत्र है। अब ये प्रत्याशी क्या करते हैं, अब ये पार्टियां क्या करती हैं कि लोगों पर पानी की तरह पैसा फूंकती हैं। अब जो व्यक्ति महीने का 3,000 नहीं कमा पाता, उसे ये 10 दिन के अंदर उसके परिवार के जितने भी वोट हैं उसे खरीदने के लिए 3,000 रुपये दे देती है। जिस व्यक्ति गरीबी की वजह से, जो व्यक्ति सही से खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता, उसे ये लोग मांस खिलाते हैं। साथ में जो है तेल और मसाले की भी व्यवस्था करते हैं। ऐसा आप देखते होंगे प्रायः हर इलेक्शन में, हर चुनाव में आप के सामने ये सारे मंजर आते होंगे। और जो व्यक्ति शुद्ध पानी नहीं पी पाता है उसे ये शराब पिलाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि ये जनसंख्या, जिन्हें ना तो समाज, ना तो आर्थिक, ना तो राजनीतिक ज्ञान है, ये अगर मेरे पक्ष में वोट करेंगे तो जब ये अपना वोट बेच सकते हैं, तो अगर मैं इनके हिस्से का पैसा खुद खा जाऊंगा तब भी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर ये सशक्त होते, अगर ये समझदार होते, तो ये सवाल करते कि आखिर इतना पैसा आप क्यों खर्च कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। तो अगर आपको दूसरा जो राजनीति में जो भ्रष्टाचार होता है, राजनीति में जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं, जो सत्ता में बैठे लोग घोटाले करते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उन लोगों को मतदान करके चुन करके जो है संसद में या विधानसभा में या सरपंच बनाना होगा, जो आपके लिए बेहतर काम करें, जिनकी सोच सही हो, जो सहयोग की भावना रखते हो, जो गरीबों मजलूमों का सहारा बनने की जिज्ञासा रखते हो, जो आपकी आवाज़ को उठाते हो, उन्हें आप मतदान करिए। वरना आप देखे होंगे कि राजनीति में बहुत बड़े से बड़े घोटाले होते हैं। इन घोटालों के जिम्मेदार कहीं ना कहीं इस देश की जनता है, और ये जनता, और वो जानते हैं कि देश की आधी से ज़्यादा आबादी कुछ नहीं जानती, राजनीति के बारे में तो बिल्कुल नहीं समझ पाती। इसलिए आपको कर्मठी और संघर्षशील व्यक्ति को वोट देना, ना कि पैसे वाले व्यक्ति को। मैं ये नहीं कहता कि अमीर प्रत्याशियों को मत चुनिए, मगर उसके नेचर को आप जरूर देखिए।
उसकी सोच को देखिए, तब जाकर के राजनीति में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा और आपके प्रगति और उन्नति के रास्ते खुलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि सरकार पूर्ण रूप से जो है आपकी गरीबी ख़त्म कर देगी, आपकी लाचारी ख़त्म कर देगी। इसके लिए आपको भी संघर्ष करना होगा। इसके लिए आप अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाइए, उसे एजुकेटेड करिए। और आप जो है अगर पढ़े लिखे लोग, जो भी लोग वीडियो मेरी ये देख रहे हैं, वो कंपैरिजन करें उन देशों से जो विकसित देश हैं, जहाँ पर ज़्यादा समझदार लोग, ज़्यादा जो है पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से ठीक ठाक लोग निवास करते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन कम है। वहाँ से कंपैरिजन करिए भारत का। जहाँ पर नागरिक सशक्त होगा वहाँ पर भ्रष्टाचार कम होगा। जहाँ पर नागरिक सशक्त नहीं होगा वहाँ पर भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा होगा। जहाँ पर जो है चुनाव के दौरान लोग अपने वोट को बेचेंगे, वहाँ वो खुद 5 साल बिकेंगे। उनके हक अधिकार के का जो पैसा है, जो उनके उन्नति के लिए खर्च होना था, वो प्रत्याशियों के, वो विधायक और सांसद और मंत्रियों के खाते में जाएगा, सरपंच के खाते में जाएगा और वो दिन प्रतिदिन अमीर होता चला जाएगा। इसीलिए भारत में मैं ये नहीं कहता कि जितने भी सत्ता में बैठे लोग हैं वो भ्रष्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग भ्रष्ट हैं। इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज देश में बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है मोबाइल रखता है, मोबाइल फ़ोन रखता है, संचार की व्यवस्था उसके पास है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है संचार की व्यवस्था, मोबाइल फ़ोन उसके हाथ में है, और जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी रखता है। इसलिए मैं इन चीज़ों को साधारण भाषा में आपको समझा कर ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि ये वीडियो जन जन तक पहुँचे। और लोग, ऐसा कहा जाता है कि लोगों का जो विजुअल, जो लोग देखते हैं और सुनते हैं, वो उनके दिमाग में ज़्यादा स्थिर रहता है। इसलिए कि बेहतर लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र भी तो दोषपूर्ण है। अगर लोकतंत्र सूचकांक को देखें तो भारत दोषपूर्ण लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। दोषपूर्ण लोकतंत्र उसे कहते हैं जहाँ पर नागरिकों की स्वतंत्रता तो है, लेकिन उन्हें सशक्त बनाने के कोई उपाय नहीं किए जाते। यानी सशक्त मतलब शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से उन्हें स्वतंत्र सशक्त नहीं बनाया जाता। ऐसे दृष्टि से संपन्न लोग ही सशक्त कहलाते हैं। तो इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि पहले आप अपने परिवार के बच्चों को सही शिक्षा दें, और दूसरा, जो आप अपना मतदान करते हैं उसे सही लोगों को दें, ताकि एक बेहतर प्रत्याशी चुनकर, एक बेहतर सरकार चुनकर जाए जो आपके हक और अधिकार के लिए काम करे। और आपको, अगर आप गरीब हैं, मजलूम हैं, तो आपको अपने दिमाग में वहाँ से निकलने के लिए उपाय सोचने होंगे और हमेशा सरकार के तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। हमेशा सरकार से ये नहीं कहना चाहिए कि हमें सरकार ये दे दे वो दे, तो कुछ अपना भी आप काम करें। इसी बात के साथ मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूं कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे द्वारा बनाई गई या मेरी टीम द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक पहुँचे। और इसी तरह हम समाज में फैल रही तमाम समस्याओं का समाधान लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त विकास कुमार को इजाज़त दीजिए। फिर किसी दिन आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए